G20 में देखा आपने कश्मीर में, वो मोदी है। लाल चौक पे झंडा लहरा हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। जो देश में धर्म के नाम पर एक तरीके से दंगे कराने की साजिश की जा रही है, वो मोदी जी है। जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं, वो मोदी है। जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, वो मोदी है। जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, वो निज का सीना है, देश को लूट कर जीना है। सारा पैसा अडानी और अंबानी को दे देंगे और अपने अंधभक्तों के हाथ में महज 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देंगे, उसी में भक्त खुश है। करो गुणगान, मिल गया कल्याण, हो गया राशन। हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जय श्री राम के नारे नहीं चले, इसका विकास है, वो विकास में नहीं इंक्लूड होता। डंका बज रहा है विदेशों में, डंका चाचा, डंका बज रहा है। किसका? मोदी जी का। मोदी का। जब अपने देश में, जिस बंदे का अपने देश में डंका नहीं, वो विदेश में क्या डंका बजेगा? अच्छा, क्या क्या काम हुए 10 साल में, थोड़ा बताएं। 10 साल में सबसे ज्यादा हाईवे ये सामने दिख रहा है आपके सामने, दिल्ली मेरठ हाईवे देख रहे हैं, जहाँ 4 घंटे से 5 घंटे में लोग जाते थे, आज घंटे 2 घंटे में जाते हैं। सामने दिख रहा है। भाई साहब जाते कैसे? जाते थे, बोलने दो भाई, ठीक है। और भी बहुत, अब जाकर के कश्मीर मुद्दा देख लो आप, जाके कश्मीर मुद्दा देख लो आप। कश्मीर में आर्टिकल 370 जब वहाँ से हटाया गया, आज कश्मीर कितना खुशहाल है। मेरे पास भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी यूट्यूबर पाकिस्तान के शोएब चौधरी, नायला साइला, अगर जा करके आप देखेंगे, ये बता रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये आप पाकिस्तान के मीडिया का यूट्यूब चैनल खोल करके, समा चैनल है वहाँ पे, और डॉन जो, हाँ डॉन भी है, आप वहाँ अभी पुराने न्यूज को खोल करके देखो कि सीमा के अंदर गए थे या नहीं गए थे हमारे जवान, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था, वहाँ के आतंकी जो कैंप थे वो तबाह हुए थे कि नहीं हुए थे। इनको दिखाना चाहिए। अगर समय होता तो मैं यूट्यूब खोल करके दिखा देता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चाचा को जानना चाहिए। आपने हाईवे बताया, हाईवे के अलावा कुछ और बताइए चाचा, भी मांगूंगा जी। बहुत सारे कुछ डेवलप हुए हैं सर, जहाँ बिजली नहीं मिलती थी, हमें बिजली मिल रही है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ रोड नहीं थे। गया नहीं, छोड़ो, अरे गया की बात छोड़ो ना, इंडिया में है बिहार। मैं एक समय होता था कि जब हमारे पैरों के तले कीचड़ होते थे। आज हर गली ऐसा दिखता है बिहार का। 24 आवर्स बिजली हमें मिलती है। आज आईटी का हब बनने जा रहा है पटना, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आईटी के लिए। वहाँ पे हमें 800 किलोमीटर दूर से आना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में, इन फ्यूचर, हमारे जो आप बिहार के होंगे। हाँ, तो आप बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे? बिहार में है ही नहीं उद्योग, इतने काम नहीं है ना बिहार में। काम नहीं है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2-3 चीजें हैं। कृषि प्रधान राज्य है हमारा, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, उसके बाद में इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। इतने चोर चीथड़े ये राजद वाले अपने, ये एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के लालू जी आए थे अपने होम टाउन से। लालू तो बहुत देर लेके आए, लालू जी लेके आए एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के आए। 8 बच्चे उनके थे। और सोचिए कि 9th जिसके पास एजुकेशन है, 9th का 11th एजुकेशन है, वो बंदा आज सीएम बनने के लिए बोल रहा है। अरे भैया मैं सीएम बनूंगा। तो चाचा इतने सारे काम गिनवा दी, क्या कुछ काउंटर आपके पास क्वेश्चन है क्या? सुन लीजिए, जो इनकी सरकार ने मणिपुर में, ठीक है, बहन बेटियों की, यहाँ तक कर्नल की पत्नी की खुलेआम नंगा घुमाया गया, खुलेआम बलात्कार किया गया। आज 1 साल से मणिपुर जल रहा है। वहाँ अमित शाह भाषण देने गए थे, और जैसे ही उन्होंने बोला कि हमारे मित्र प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, तैसे भीड़ की जनता से एक बंदा खड़ा हुआ, बोला 11 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है। उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फोर्स यहाँ सही तरीके से न्याय नहीं दिलाया, और तुम मित्र बता रहे हो। ऐसा है, पत्थरबाजी शुरू हुई, अब अमित शाह को जितनी भी पुलिस थी सारे स्टेज से उतार करके, हेलीकॉप्टर से लेकर के दिल्ली भाग आई। काहे भाग आई? इनसे पूछता हूँ। और सुन लो, जो अभी भाई साहब ने ये कर रहे फालतू बकवास। अब सुन लो, ये रोड की बात दिखा रहे हैं सामने, रोड
इनके सुनो, इनके पार्टी में एक नितिन गडकरी जी हैं, शीर्ष नेता है, पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, पढ़े लिखे नेता है। उन्होंने मंत्रिमंडल में बैठते ही मोदी जी और अमित शाह को चेतावनी दे दी कि मैं सुनूंगा आपकी, मगर करूंगा वही जो हमारे दिल में होगा, जो जनता देखेगी। इसलिए जो रोडों का जाल बिछाया, जो एयरपोर्ट का जाल बिछाया, भाजपा ने बिछाया नहीं, उसमें क्या है, उसमें मनमर्जी गडकरी जी की है, तो भाजपा के ही तो हैं वो। भाजपा की है, मगर इनका जो निशाना है, इनकी जो नीयत है, इनके जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से उनके उद्देश्य अलग है। अच्छा चाचा एक बात मुझे बताइए, मोदी जी अभी चाचा एक बात बताइए, मोदी जी ने जो है, अरे रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ यार। मोदी जी ने जो है अभी आपने देखा होगा, आपके फोन पे भी आया होगा, रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, हमारे बच्चे निकलवाए हैं भारत के वहाँ से, भारत के बच्चे हाँ। निकलवाए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप, जनता ने आपको चुना है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आपका विदेश मंत्रालय है, ठीक है, अगर हमारे देश के ऊपर कोई स्थिति आती है, विदेश में हमारे देश के वासी फंसते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिम्मेदारी की, निभाया और हमारे लोगों को वापस लाया, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये इससे कहो कि देश का विकास है, वो विकास में नहीं इंक्लूड होता। डंका बज रहा है विदेशों में, डंका चाचा, डंका बज रहा है। किसका? मोदी जी का। मोदी का। जब अपने देश में, जिस बंदे का अपने देश में डंका नहीं, तो विदेश में क्या डंका बजेगा? दुनिया के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बाहर मोदी, बाहर मोदी, मोदी, बाहर मोदी, बाहर मोदी, गयो मोदी, गयो मोदी। सुनो, हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जय श्री राम के नारे नहीं चलेंगे। एक मिनट सुनो, अरे दुनिया चिल्लाती है। मोदी को और योगी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया चिल्लाओ। यही नोएडा है। मैं 2007 में जब आया था यहाँ पे, 2007 में मैं आया था यहाँ पे, 2007 में आया था 15 साल के एज में, और इस नोएडा में 5 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं दिखती थी। आज पूरी रात लड़की, 12 बजे रात में लड़की काम करके जाती है इसी नोएडा से। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कोई लड़की नजर नहीं आती थी औरत। क्या होता है निठारी कांड, ये देख लीजिए नोएडा में बहुत सारे न्यूज है सर। कहाँ हैं आप? बहुत सारे न्यूज है। और देखिए यूपी, सुनिए मैं भी बता रहा हूँ, आपने पता नहीं है, चाइना धर कांप रहा, पाकिस्तान भी। मैं ही बता रहा हूँ, इंडियन फ्लैग्स लेकर के बाहर निकलते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके फ्लैग लगा के निकलते थे यूक्रेन से। वो मोदी है। G20 में देखा आपने कश्मीर में, वो मोदी है। लाल चौक पे झंडा लहरा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। जनता जान ले तो, अरे कितने मोदी जी का बता दिया कि ये मोदी है, ये मोदी है। आपके लिए कैसे है मोदी जी? मणिपुर चलता रहा, वो मोदी है। ठीक है, देश में बेटियों का जवाब दे दो। मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे, वो मोदी है। मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन बेटियां जला दी जाए, वो बेटी है। ठीक है, जो देश में धर्म के नाम पर एक तरीके से दंगे कराने की साजिश की जा रही है, वो मोदी जी है। जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं, वो मोदी है। जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, वो मोदी है। जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, वो मोदी है। जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, वो मोदी है। जो इनकी गलत नीति के खिलाफ बोले, उसके ऊपर CBI और ED लगाकर उसको जेल में डाल दे, वो मोदी है। जो विपक्षी नेताओं के नॉमिनेशन कैंसिल करा के वहां पर अपनी पार्टी में शामिल करा ले, वो मोदी है। लोगों को कानून का और प्रशासन का और ED का डर दिखाकर हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को
जेल में डाल दे, वो मोदी है। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाऊं तो सुबह हो जाएगी। अरे सर 56 इंच का सीना जिसका है वो मोदी है। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। सारा पैसा अडानी और अंबानी को दे देंगे और अपने भक्तों के हाथ में महज 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देंगे, उसी में भक्त खुश हैं। करो गुणगान, मिल गया कल्याण, हो गया राशन। और सुनिए, मैं आज एक बारीकी की आपको बात बताऊं, सुनिए, एक व्यक्ति को 4 से 5 किलो राशन मिलता है एक महीने में। रुकिए, 5 किलो गेहूं कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। यानी कि एक व्यक्ति को सरकार ने 1200 रुपए का राशन दिया। अरे भाई, हमें 1200 का राशन नहीं चाहिए, हमें एक साल रोजगार दो, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट दो, तो हम खुद कमाएं और खुद लेकर आए। 1200 का अगर प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख एक साल में अगर 1200 का राशन दे दिया तो ये उपलब्धि नहीं है, ये साफ दर्शाता है कि देश किस तरह गड्ढे में डूब गया। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर मोदी जी किसी की सहायता कर लेते हैं तो? मोदी जी सहायता कर लेते हैं? 1200 कम है क्या? अरे मोदी जी तो अपनी धर्म पत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए, जो गारंटी दी है ना, अब सिर्फ बदलने में माहिर है। जैसे विकास का नाम ही विनाश है, विनाश का नाम ही विकास है, ठीक उसी तरीके से जुमलों का नाम गारंटी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब जनता त्राही मांग गई है, अब भाजपा की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपी का डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं है, मेमोराइज नहीं हो रहा है, उस पे आयुष्मान खुराना का एक मूवी आया था, आर्टिकल 15। वो यूपी का ही केस था, जहां सरेआम 2 दलित लड़कियों का रेप किया जाता है और पेड़ में उसे लटका दिया जाता है। आर्टिकल 15 उस पे मूवी आई थी, वो यूपी था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी और यहाँ पे राज्य में सपा थी। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजस्थान में, गहलोत की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे सारेआम लड़की की रेप हुई थी। वहाँ पे किसी ने, गवर्नमेंट उनका जाने वाला था, इलेक्शन होने वाला था लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वहाँ पे कोई नहीं गया, वहाँ की चीजें नहीं दिखती है अपने। देखिए, अनस एक साबरी हैं जो कवाल है, हाँ अनिस साबरी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं, तो वो चीज़ नहीं चलने वाली है। वो पूरे देश को पता है कि क्या होने वाला है। दूसरी बात, मोदी जी की पत्नी आत्मनिर्भर है, वो गवर्नमेंट टीचर है। उन्होंने कहा छोड़ क्यों दिया? गवर्नमेंट टीचर भाई साहब, सूत्र की बात हुई ना, मंगलसूत्र की। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र छीन सकता है, उनको गारंटी नहीं दे सकता, तो वो उसका क्या अधिकार बनता है? पूरे देश के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे।